वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। गाइस, आप सभी के प्यार और लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद। इसी तरह प्यार देते रहें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो, आपको स्क्रीन पर डिटेल्स दी जा रही हैं, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। आज का वीडियो भी मैंने जो कमेंट सेक्शन में से ही सजेशन सिलेक्ट किया है। हमेशा की तरह आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैं वीडियोस लेकर आती हूँ। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि राइट नाउ आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपका पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है या नहीं। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल डजंट मैटर। तो आपके रिलेशनशिप के लिए इस इंसान का अगला कदम क्या रहेगा और ये इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं, हम वो भी चेक करेंगे। तो बेसिकली करंट फीलिंग्स होंगी आपके पार्टनर की। अगर ये आपसे कहीं भी हैं, दूरी पर हैं, सेम सिटी में हैं या कुछ भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, सेपरेशन है या फिर नॉर्मल कांटेक्ट भी है, फिर भी हम जानेंगे कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्या वो महसूस कर पा रहे हैं आपसे दूर जाने के बाद, या फिर अगर नहीं भी दूर तो सारी चीज़ें आपको आज के वीडियो में पता चलेंगी। गाइस, इस वीडियो में एंजल गाइडेंस भी मैं आपको दूंगी और साइन एलिमेंट्स, आपके पर्सन के इनिशियल्स भी बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा है। तो सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की लाइफ में फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें जो हैं फाइनेंसेस और करियर से रिलेटेड हैं। यानी कि अभी इस इंसान का दिमाग और दिल दोनों में एक तरह का जंग चल रहा है, दोनों में स्ट्रगल बना हुआ है। ये पर्सन अपने फाइनेंसेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा से बैलेंस में लाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो, जिन्हें काम करना बहुत पसंद हो, पैसा कमाना, नाम कमाना, फेम कमाना, पॉपुलर होना, अपने घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना और फैमिली वालों को भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करना। कुछ लोग यहाँ पर किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैरिड पर्सन की एनर्जीज़ भी आई हैं। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो या आप मैरिड हो या दोनों मैरिड हो सकते हैं और आपके बीच में कोई तीसरे व्यक्ति की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, बहस हुई होगी, कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट हुआ होगा और आप दोनों उसी आर्ग्यूमेंट के कारण एक दूसरे से नाराज़ भी दिखाई दे रहे हो। तो गाइज़, आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, जैसा कि कार्ड्स में दिख रहा है, आएंगे भी। लेकिन अभी इनको लगता है कि इनकी ईगो को हर्ट किया है आपने, या ये पहली दफ़ा नहीं हुआ होगा जब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है और आप फिर से दोबारा रिकंसाइल करते हो। तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है इनको अपने ऊपर। इनको लगता है जो भी पास्ट में हुआ मैं उन्हें ठीक कर दूंगा या मैं कर सकूंगी, क्योंकि इतना भी हमारा रिलेशनशिप कच्चा नहीं है या ऐसा टेम्परेरी रिलेशन नहीं है जो बाहरी इन्फ्लुएंस के कारण या थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण ख़राब हो जाए। ये एनर्जी गाइज आपके अंदर भी हो सकती है, आप भी इस एनर्जी में हो सकते हो, क्योंकि टैरो हमेशा एनर्जीज़ को बताता है कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपका ऑरा क्या कहता है, आपकी वाइब्रेशंस उस टाइम क्या हैं, आपकी लाइफ में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो डायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो या सबकॉन्शियस माइंड में आपके इस तरह के थॉट्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने पर्सन को वापस हर हाल में चाहते हैं और उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स मैनिफेस्टेशंस के निकले हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस होकर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तरह तरह की आप रेमेडीज़ भी कर रहे हो और आपके पर्सन भी कर रहे हैं। इनके मन में अभी यही चल रहा है कि अगर सिचुएशन हाथ से चली गई तो कम से कम मैं कुछ ऐसे एफ़र्ट करूं
ताकि मेरा पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए। बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन, बताते नहीं हैं। इनका थ्रॉट चक्रा, इनका हार्ट चक्रा और इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये तीनों चक्र इस इंसान के कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है। तो जिनको चक्रास में इंटरेस्ट नहीं है या चक्रास के बारे में अवेयरनेस नहीं है, गाइस, ये हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं। जब इनके अंदर डिसबैलेंस आ जाता है या इनके आपसी तालमेल में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ जाती है, तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो ऑरा है, हमारी जो वाइब्रेशंस हैं या हमारे जो थॉट पैटर्न हैं, वो इस तरह से बिगड़ना शुरू हो जाते हैं कि हम किसी से बताएं तो बताएं कैसे, और अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो वो एक्शन कहीं ना कहीं हमसे गलत हो जाता है। तो आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें अभी उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, ऐसा यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है। ये इंसान आपको करंटली मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में डीपली थिंक कर रहे हैं। कभी कभी आपको लेकर इनको एंजाइटी भी होती है, ओवर स्ट्रेस भी हो जाता है, और इसका फ्रस्ट्रेशन ये अपने घर के किसी सदस्य पे या अपने करीबी दोस्त पर या अपने वर्क फ्रंट पर, कहीं जहाँ भी ये काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पे निकाल देते हैं। और बाद में इनको पश्चाताप होता है कि मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ करता हूँ या करती हूँ, अपने ही इमोशंस में बहकर मैं दूसरों को गलत बोल देता हूँ। बाद में ये इंसान अपनी चीज़ों को सुधारने का प्रयास भी करते हैं। तो आपका पर्सन अभी आपको लेकर बहुत ही अच्छी एनर्जी में है, यानी कि ये आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप दोनों में पास्ट में किसी भी सिचुएशन के कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे एक चांस चाहते हैं कि आप एक चांस दे दो ताकि चीज़ें दोबारा से ठीक हो जाएं। और शायद मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इस पर्सन को चांस वापस नहीं देना चाहते। शायद आप लोगों में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, विश्वास नहीं बन पा रहा आपका पर्सन के ऊपर, और हो सकता है पास्ट में इसी इंसान ने आपको किसी और के लिए छोड़ा हो, किसी और के लिए ब्लॉक किया हो, आपके कॉल्स को इग्नोर किया हो। सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहने के बाद भी ये इंसान आपके मैसेजेस को सीन करके छोड़ देते हों। तो आपके साथ आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जी यही बता रही है, अगर रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक ना हो तो वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आगे चलकर सेपरेशन में ज़रूर जाता है, और वो ही आप लोगों के साथ हुआ है। बाकियों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ गाइस, कि आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस कहीं दूर हैं आपसे, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी भी तरह से हो सकता है। अलग अलग सिचुएशंस हैं, आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं करियर या जॉब की वजह से, या इनका कोई ऐसा बिज़नेस है जिसमें ट्रैवलिंग बहुत है और ये आपको टाइम नहीं दे पाते, और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि आप चाहते हो आपका पर्सन आपको टाइम दे, लेकिन आपके पर्सन राइट नाउ ये चाहते हैं कि आप उनको समझो। उनका सोचना है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, और फ्यूचर में वो आपको ही अपने साथ देखना चाहते हैं। तो शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस होके काम के प्रति लगे हुए हैं कि मुझे फ्यूचर बनाना है, सेटल होना है, इंडिपेंडेंट बनना है, ताकि मैं अपनी पार्टनर को कोई सॉलिड ऑफ़र या स्टेबिलिटी दे सकूं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो अपने सेल्फिश पर्पस के कारण आपसे अलग हुए हैं। पास्ट में या तो आपके पर्सन ने किसी और को पैरेलल डेट किया, कैजुअल अफेयर रखा किसी और के साथ, एक साइड आपको भी इंटरटेन करते रहे, आपके साथ भी रिश्ता निभाते गए, और जो दूसरा हिडन रिलेशन था इनका वो आपको पता लगा है और उसकी वजह से आपने इनसे दूरियां बनानी शुरू की हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं राइट नाउ, चाहे इन्होंने आपको चीट किया है किसी और व्यक्ति या औरत के लिए, लेकिन ये इंसान अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और चाहते हैं कि वापस आके ये दोबारा उसी तरह की ज़िंदगी
जो कि प्यार से भरी हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन से भरी हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों में एक दूसरे को लेकर केयर हो, अटेंशन हो, सपोर्ट हो, लव हो। तो ये सारी जो ये चीज़ें खो चुके हैं आपसे सेपरेशन के बाद, ये वापस ज़िंदा करना चाहते हैं, उन्हीं यादों को ताज़ा करना चाहते हैं। ऐसा अभी इनके मन में चल रहा है आपके पर्सन के। तो गाइज़, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके पार्टनर की। चाहे इन्होंने जो भी गलतियां की, जाने में की, अनजाने में की, या फिर इनको ऑलरेडी इंटेंशनली इन गलतियों को करने पर मजबूर किया गया, क्योंकि यहाँ पर परिवार का डोमिनेशन भी बहुत है। परिवार के सदस्य इस रिश्ते को पसंद नहीं करते। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन और आप में बहुत डिफरेंसेस हैं, दोनों के विचार अलग अलग हैं, दोनों के अंदर कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं, दोनों में ईगो बैटल्स बहुत रहती हैं। एक दूसरे के साथ आप लोग टिट एंड टैट की टेक्निक्स को फॉलो करते हो। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी ऐसे करके दिखाऊंगी या करूँगा। तो कुछ लोगों का नेचर और बिहेवियर इसी तरह का रहा है पास्ट में। प्रेजेंट में दोनों ही इंसान इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, रिश्ते को संभालना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा ये रिश्ता फिर से ब्यूटीफुल बन जाए, फिर से हम लोग इकट्ठे हो जाएं, फिर से हम लोग किसी नई शुरुआत के लिए दोनों एग्री कर जाएं, ताकि हम अपने फ्यूचर में इसी पर्सन के साथ लॉन्ग लाइफ चल सके। तो आपके पर्सन आपकी एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हैं। और अगर आपको पता हो कि आपके पर्सन आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है और इसी वजह से आप लोगों के बीच में बार बार ऑन एंड ऑफ आता है, बार बार सेपरेशन आता है, बार बार आप लोगों को अपने लेसन्स लर्न करने के लिए डिवाइन तरह तरह के साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाती है। आपकी लाइफ में उसी तरह के रिपीट पैटर्न्स जो हैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी सेल्फ की वर्थ को पहचानें, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसकी तरफ काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ने का मतलब फ्रेंड्स ये नहीं होता कि हमारा जो करंट पार्टनर है हम उसे छोड़ दें और मूव ऑन कर जाएं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि अपने लाइफ के अदर एरियाज़ की तरफ अगर आपका फोकस रिलेशनशिप के चक्कर में कहीं ना कहीं कम हो चुका था, तो अदर एरियाज़ की तरफ आप अपना निरंतर डेडिकेशन दिखाते रहें। आपका जो दूसरी चीज़ों के प्रति ध्यान है उसको आप ज़रूर कंसीडर करें, उनकी तरफ काम करें, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें और अपने गोल्स को पाएं, ताकि आप करियर में भी ध्यान दे सको। अगर आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते थे तो शायद यूनिवर्स ने सेपरेशन इसीलिए डाला है कि आप अपनी फैमिली की तरफ भी ध्यान दें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। क्योंकि गाइज़, अगर आपका सारा फोकस एक ही पर्सन के इर्द गिर्द 24 घंटे रहेगा, आप हर टाइम उसी पर्सन के कॉल मैसेज का वेट करोगे, सोशल मीडिया पे लगातार स्पाई करोगे, देखते रहोगे, स्टॉक करोगे, उनके पोस्ट और इंस्टा स्टोरीज़ पढ़कर या व्हाट्सएप स्टेटस देखकर अगर आपको जेलस होती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है, इनसिक्योरिटी आती है, डर सताने लगता है कि कहीं मेरा पर्सन मुझे छोड़कर बहुत मज़े में ज़िंदगी जी रहे हैं, कहीं और लोगों से डेट कर रहे हैं, किसी और के साथ शादी करा लेंगे। तो जब आप इस तरह की वाइब्रेशंस कॉन्टीन्यूसली अपने दिमाग में सोचते रहते हो तो क्या होता है, अल्टीमेटली वही चीज़ें, वही सिनेरियो, वही सिचुएशन और वही तरह के एक्शंस आप करना शुरू कर देते हो। मतलब अगर आप अपने पर्सन की एनर्जी को मिरर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ये क्लियर हो जाता है कि आपका पर्सन भी उसी तरह की एनर्जी को अब्जॉर्व करेंगे और उस तरह के एक्शंस करने लग पड़ेंगे। तो आपको इस तरह की एनर्जी से अपने आप को क्लियर करना है, क्योंकि आपका ये एक डिवाइन कनेक्शन है और इस कनेक्शन को मिलने के पीछे भी यही वजह है कि आप अपनी लाइफ के सोल पर्पस को पहचानें, अपनी वर्थ को जानें, अपने आप से प्यार करना सीखें और अपनी ज़िंदगी के अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अकेला फील नहीं करना, उनके लिए एक्शन भी लेना है। तो करंटली आपका पर्सन अगर आपसे दूर है
इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, फिज़िकल डिस्टेंस आ चुका है। ये कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे, चाहे आप इनको कोई छोटा सा ऐसा इशारा दिखाएं या आप इनको कुछ ऐसी चीज़ें किसी भी थर्ड पर्सन के थ्रू बता सकते हैं कि आप आज भी इनमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि इनका मानना है अगर ये आपको रात दिन याद करते हैं तो आप भी इनको आज तक भुला नहीं पाए। ये रिलेशन मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों का काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, काफ़ी साल भी बीत सकते हैं इस रिलेशनशिप में। और जिन लोगों का कोई न्यू रिलेशन स्टार्ट हुआ है, अगर आपने अपने पर्सन के अलावा कोई सेकंड इंसान को भी डेट करना शुरू किया है तो शायद आपके पर्सन उस बात से भी नाराज़ हैं। अगर आपके पर्सन को पता है कि आपकी लाइफ में उनके अलावा भी कोई और इंसान है तो ये इंसान उस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं करते और ये चाहते हैं आप इन्हीं के साथ कमिटेड रहें, चाहे इन्होंने ज़रूर गलतियां की हैं पास्ट में, अलग अलग लोगों के साथ टेस्ट एंड ट्रायल किया है, अपने मन को कहीं और डाइवर्ट करने के लिए लोगों का सहारा लिया है कि चलो देखा जाए कि क्या पता मैं अपनी पर्सन से मूव ऑन करके किसी अदर रिलेशनशिप में बहुत खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो यही इनकी जो चॉइस रही है रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं गलत रही है। कुछ लोगों के लिए आप एक टॉक्सिक पर्सन से डील करते रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करते थे, बहुत डोमिनेट करते थे, अपनी ज़िद को मनवाने के लिए आपको अपनी बहुत सारी डिज़ायर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। तो आपके पर्सन ने पास्ट में ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा जिनके लिए ये मैसेज चैनल्ड हुआ है, क्योंकि ये सारे लोगों के पर्सन टॉक्सिक नहीं होते, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। किसी के लिए करियर इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए फैमिली इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए अपना रिलीजन कास्ट इम्पॉर्टेंट है, सोशल स्टेटस इम्पॉर्टेंट है, कोई अपनी इन सब चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, बैलेंस नहीं बनाना चाहता। तो हर एक की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हैं व्यूअर्स। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि एक ही तरह की सिचुएशन हज़ारों देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ से रेजोनेट नहीं होगी। जो आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप रखें, बाकी चीज़ों को जाने दें। तो फ़िलहाल यहाँ पे आपका पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में वापस एंट्री चाहते हैं, आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और चाहते हैं कि अब वापस आएँ तो एक ऑनेस्ट दिल के साथ एक लॉयल्टी का ऑफ़र आपको दें। वो चाहे स्टेबल ऑफ़र हो, कोई शादी का ऑफ़र हो, और अगर आप दोनों मैरिड हो तो लॉन्ग लाइफ साथ निभाने का ऑफ़र आपको ये दिल से देना चाहते हैं। तो ऐसा करंटली आपके पर्सन के मन में चल रहा है। तो अब मैं आपको एंजल गाइडेंस कार्ड में से कुछ एंजल्स के गाइडेंस मैसेजेस बताऊंगी। इन मैसेजेस को आप गाइडेंस के रूप में फॉलो कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में चल रही रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का समाधान पा सकते हैं। तो सबसे पहला मैसेज जो निकला है वो है रिकंसिलेशन का। तो काफ़ी सारे लोगों का रिकंसिलिएशन हो सकता है, क्योंकि ऐसा एंजल्स का मैसेज है। तो डेफिनेटली अभी नहीं तो आगे चलकर आने वाले दिनों में या हफ्तों में आपको इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज या कोई सोशल मीडिया पे दोबारा से कांटेक्ट बन सकता है। अगला मैसेज एंजल्स क्या कहते हैं, रिलीज़ योर एक्स। तो अगर आप इस पर्सन के अलावा भी कोई पास्ट के पर्सन से डील कर रहे हो तो आपको उस एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक्स है तो ये इंसान अपने एक्स को रिलीज़ करके आपकी तरफ आने वाले हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, डू नॉट होल्ड बैक। एंजल्स कह रहे हैं जो भी पास्ट में हुआ, आप दोनों में ईगो बैटल हुआ, क्लैशेस हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, या कोई तीसरे पर्सन के कारण कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, तो उसको अभी तक प्रेजेंट में लेकर ना बैठें, क्योंकि अगर आप पास्ट की एनर्जी को प्रेजेंट में होल्ड करके बैठोगे तो आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। अगला एंजल गाइडेंस कार्ड का मैसेज है सरेंडर। तो कोई भी सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं करती, आपके रिश्ते में आपको लगता है बैलेंस नहीं बनाती, तो उस सिचुएशन या सिनेरियो को लाइफ में सरेंडर कर दें।
यानी कि उसको डिवाइन पर छोड़ दें, जो होगा डिवाइन टाइमिंग पर होगा। तब तक आपको स्ट्रेस नहीं लेना और अपनी लाइफ की अदर चीज़ों पर आपने फोकस करना है। अगला मैसेज एंजल्स का आपके लिए, सेल्फ हीलिंग। आप अपनी हीलिंग खुद करें। यहाँ पे सेल्फ हीलिंग का कार्ड निकला है। तो हीलिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ जो डेली रूटीन में करनी पसंद हो, जिससे आपको आत्मिक सुकून मिलता हो, वो करें। किसी को मंत्र चैंटिंग पसंद है, किसी को गार्डनिंग पसंद है, किसी को ड्राइंग स्केचिंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, किसी को अपनी ब्यूटी को ग्रूम करना पसंद है, किसी को अपना हेल्दी ईटिंग पसंद है, किसी को एक्सरसाइज मेडिटेशन पसंद है, योगा पसंद है। तो कोई भी चीज़ जो आपको हील करे आप वो कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जा सकते हो, कोई मूवी डेट पर जा सकते हो, लंच डेट पर जा सकते हो, जहाँ से आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो और आप हील हो पाए, तो वो आप करिए। अगला मैसेज एंजल्स का है हार्ट चक्रा मेडिटेशन। तो गाइस, आप गूगल या इंटरनेट पर जाके हार्ट चक्रा मेडिटेशन लिखकर उन सभी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो जो आपके हार्ट को हील करें। क्योंकि आपके पर्सन या आप में दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम है। इमोशंस बहुत हैं दिल के अंदर, लेकिन अपने इमोशंस में राइट बैलेंस राइट टाइम पर करना नहीं आता। कुछ बातें दिल की ऐसी होती हैं जो आपको बतानी पड़ती हैं। अगर आप दिल के अंदर ही उन बातों को दबा के रखोगे, कोई पुरानी लड़ाई झगड़े हैं, पुराने पेन्स हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई भी आपके अंदर पुरानी चीज़ों को लेकर ग्रजेस हैं, उनको अगर आप दिल में छुपा कर रखोगे तो आपका फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं किसी रूप में ज़रूर भड़कता है, निकलता है। हार्ट चक्रा मेडिटेशन के लिए आपको अलग अलग चीज़ें नेट के ऊपर मिल जाएंगी। मेडिटेशन की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, राइटिंग की, ईटिंग की, एक्शन लेने की बात है, या किसी भी तरह से आप वहाँ डिटेल में जाकर जान सकते हो। अगला मैसेज एंजल्स का है कि यू आर मास्टर ऑफ योर ओन फेट। आप अपनी ज़िंदगी के खुद मास्टर हो, अपने भाग्य के, अपनी लाइफ में जो आपकी डेस्टिनी है आप उसको लिख सकते हो अपने आप। तो एक्शन लीजिए। जो चीज़ आपको लगता है कि अगर मैं एफ़र्ट लगाती हूँ या लगाता हूँ तो मेरा जो ये पार्टनर है या मेरा रिलेशनशिप मेरे भाग्य में ज़रूर आ जाएगा या आ जाएंगे, तो अपने ऊपर फेथ रखें। अपनी डेस्टिनी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस को आप भी समझें, आपके पार्टनर भी समझेंगे, क्योंकि उनको तो कर्मा ऑलरेडी समझ आ रहा है, तभी वो इतना ज़्यादा आपके प्रति अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, सॉरी डिवाइन का है, यानी कि एंजल्स का है आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। वो है डीलिंग विद फैमिली इश्यूज़। यहाँ पर कोई ना कोई व्यूअर या आपके पर्सन अपनी लाइफ में फैमिली इश्यूज से डील कर रहे हैं। शायद फैमिली मान नहीं रही आपकी शादी के लिए, या इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रही, या आपकी फैमिली वाले कहीं और रिश्ता देख रहे हैं, कहीं और शादी कराना चाहते हैं, या अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये अपनी मैरिड लाइफ में फैमिली इश्यूज़ की वजह से स्ट्रेस में हैं और उस स्ट्रेस की वजह से ये आपसे सेपरेशन में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला मैसेज एंजल्स का आपके लिए है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ में आप हो सकते हो, लेकिन एनर्जीज़ में तालमेल बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। इसी की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है लव और रिलेशनशिप को लेकर। अगला मैसेज है सिंक्रोनिसिटीज़। तो हो सकता है हाल फिलहाल रिसेंटली आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हों, अलग अलग टाइप के एंजल नंबर्स दिख रहे हों, रिपीट नंबर्स दिख रहे हों, 111, 22, 22, 33, 33, 333, 44, इस तरह के नंबर्स, या हो सकता है अलग अलग कलर्स के फेदर्स दिख रहे हों। तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें रिपीट होकर दिखाई दे रही हैं। तो एंजल्स इस रिश्ते में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ हो। तो इसी जर्नी पर रहो ताकि आगे चलकर आप लोगों का रीयूनियन अच्छे से हो सके।
अगला मैसेज एंजल्स का है यहाँ पर हैव पेशेंस। तो आपको अभी अपनी सिचुएशन पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ऐसा एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। और शायद आपके पर्सन भी किसी सिचुएशन में पेशेंस रख कर बैठे हैं। अगर वो आपकी तरफ अभी तक एक्शन नहीं ले रहे तो वो चाहते हैं कि पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया जाए। अगला मैसेज एंजल्स का आपके लिए है बी असर्टिव। तो जो आपको इस रिलेशन से या इस इंसान से चाहिए उसके प्रति असर्टिव रहें। अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को एक ही जगह फोकस करें। अगर आप हमेशा डुअलिटी में रहते हो कि चलो मूव ऑन कर लिया जाए, फिर दूसरे पल आपका मूड स्विंग होता है, मूड में अचानक फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं और आपका दिल कहता है नहीं, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, क्या पता रीयूनियन हो जाए। तो जो आप मैनिफेस्ट करोगे उस पर असर्टिव रहो, अपनी फीलिंग्स पर, इमोशंस पर, अपने एक्शंस पर, ताकि वो चीज़ आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटकम के रूप में मिले। अगला मैसेज आपके पर्सन के लिए या आपके लिए एंजल्स की तरफ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सेल्फ लव। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत ज़्यादा ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर आपको ये समझ आ जाएगा कि सेल्फ लव करने से ही आप लोग दो इंसान एक यूनियन में आते हो, एक कपल बनते हो और आपका रिलेशन भी स्मूथ चलता है, तो ये करें। सेल्फ लव करने के तरीके अलग अलग होते हैं। खुद से प्यार करें, खुद से प्यार अपने आप में बांटें, अपनी अहमियत को समझें, अपने प्यार को समझें। और सेल्फ लव करने का मतलब सेल्फिश बनना नहीं होता। सेल्फ लव करोगे तभी सामने वाला व्यक्ति आपको प्यार दे पाएगा, यही आपको करना है। तो फ़िलहाल आज के लिए ये सभी मैसेजेस रहे। एनर्जीज़ के साथ अगर आपका कनेक्शन बन पाया, आपको एनर्जीज़ में पॉजिटिविटी मिली और आपको गाइडेंस अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। गाइस, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से, बहुत सारे व्यूअर्स वीडियोस को देखते हैं, ना लाइक देते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं और चले जाते हैं। फिर कहते हैं मैम हमारे रिलेशनशिप में, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपको फ्री के कंटेंट को अप्रिशिएट नहीं करना आता या आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं होते तो यूनिवर्स क्यों आपकी हेल्प करेगी। तो आप भी अपना प्यार चैनल को दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो स्क्रीन पर डिटेल्स दिए गए हैं, वहाँ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सभी ध्यान रखें अपना। लव यू ऑल, बाय बाय।